हेलो 10th क्लास के बच्चों। आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको 5.2 क्लास 10th मैथ 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है 10th के बच्चों, 10th क्लास मैथ 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल बने हुए हैं। उस टेबल में ए की वैल्यू, डी के वैल्यू, ए और डी तो पता है 5.1 में पढ़ाई थी मैं। ए फास्ट जो सीक्वेंस होते हैं, जो एपी होते हैं, वो फर्स्ट नंबर जो होते हैं वो ए होते हैं। डी कॉमन डिफरेंस होते हैं। अभी हम 5.2 में एक न्यू थिंग्स जानेंगे, वो है एन। एन क्या पढ़ेंगे? एन। एन का मतलब होता है एनेक्स्ट्रॉम ऑफ एन एपी। एपी का एनेक्स्ट्रॉम का फॉर्मूला होता है एन। एन क्या होता है? उसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई। अब हम करवा रहे हैं 5.2 10th क्लास में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिए गए हैं। वो टेबल बोर्ड पे करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोर्ड छोटा है। अगर मैं टेबल करवाऊंगी तो भर जाएगा, फिर क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। तो टेबल तुम बुक से देखो, यहाँ पे दिया है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू गिवन है। वहां पे कभी कभी हमें एन निकालने पड़ेंगे या फिर एन की वैल्यू गिवन होगा, डी निकालने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो टेबल में पहले उतार देते हैं जो टेबल दिया गया है, तो वहां पे वैल्यू पहले उतार लो, फिर पता चलेगा क्या निकालने के लिए दिए। ठीक है, तो पहले देखो क्वेश्चन, देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू 7 दिया है, और जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 8 है। एन की वैल्यू 8 है और एन निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। एन यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हमें एन की फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी एन की फॉर्मूला। एन की फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। एन की फॉर्मूला आएगा ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। ये 5.2 में। अच्छा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये जो ए एन की फॉर्मूला, मान लो ए 5 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए प्लस में हमारी फॉर्मूला क्या है? एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी है ना। थोड़ा बड़ा करके लिख दू, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी है। मान लो मुझे ए 5 निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी? ए प्लस में जहां पर एन है वहां पे 5 ही रखूंगी। 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। तो यहाँ पे ए 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए प्लस में 5 में से 1 कम कर दो, कितना आएगा? 4 आएगा ना। तो ए प्लस में 4 डी। इसी तरह अगर मैंने बोली ए 6 निकालू, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस में 6 में से एक नंबर कम कर दो, तो कितना आ जाएगा? 5 डी। जैसे 5 में से एक नंबर कम हो गया 4 डी हो गया, ऐसे 6 में से एक नंबर कम हो जाएगा 5 डी हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ए 7 निकालूंगी, कितना निकालूंगी? ए 7। तो ए 7 का मतलब हो जाएगा ए प्लस में 7 में से एक नंबर कम कर दो, तो कितना आ जाएगा? 6 डी। समझ में आ गया? नहीं आगे? तो ये एन का फंडा है। तो यहाँ पे ए एन की फॉर्मूला मैंने लगा दिया हूँ, जो जो मुझे गिवन है मैं वहीं पे डाल दूंगी। तो एन मुझे निकालनी है, तो ए की वैल्यू लगो, ए की वैल्यू 7 रख दो, प्लस में एन की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8 रखो। 8 माइनस 1 डी कितने दिया है? डी 3 दिया, रख दिया मैंने। अब 7 प्लस में 8 में से 1 को निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा। 7 मल्टीप्लाई में 3, तो 7 प्लस में 7 3 जा कितना आएगा? 21। इसको इसमें प्लस कर दो 21 को 7 में, तो आंसर कितना आएगा? 28। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 28। ठीक है, अब सेकंड वाला करवाती हूँ। अब सेकंड में ए इज इक्वल टू कितने दिया है? -18 दिया है। और डी हमें निकालनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। एन हमारी 10 है। एन कितनी है? एन गिवन दिया है 10, एन मैंने लिख दिया 10। और एन 0 है। एन कितनी है? यहाँ पे देखो एन हमारी 0 है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एन से स्टार्ट करेंगे। एन का फॉर्मूला आ गया है प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या है? डी है। तो एन मेरी कितने? 0 है, यहाँ पे 0 रखो। इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है? -18 है, प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू 10 दिया है, तो 10 रखो -1 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू कितने दिया है? -18। सॉरी, डी की वैल्यू कहाँ है? डी की वैल्यू दिया नहीं है, निकालनी है। दिया नहीं है, हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो -18 इधर आके क्या हो गया? +18 इजिकल टू 10 में से 1 निकालो, कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाई में डी। ये 9 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो देखो 9 डिवाइड हो गया, इजिकल टू डी हो गया। अब 9 को काट दो, 9 2 जा 18। अब यहाँ पे डी की वैल्यू कितना आ गया? 2 आया ना। यहाँ पे डी की वैल्यू कितना आया? 2। ये तुम्हारे आंसर है, सेकंड का आंसर है। ठीक है, जल्दी नोट करो।
अब हम कराएंगे थर्ड का, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है ए मांगा है, तो ए में क्वेश्चन मार्क लगा दो। डी दिया है -3, डी कितने दिया है, डी दिया है -3, और एन दिया है 18, एन कितनी है, एन 18 है, एन 18 है, और एन -5 है, एन कितनी है, एन हो गया -5, ठीक। अब डालते हैं एन की फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। एन की फॉर्मूला है प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में डी। ए एन हमारा कितनी है, ए एन हमारा -5 है, तो एन की सीट में मैंने -5 रख दिया, इक्वल टू ए तो निकालनी है, प्लस में एन 18 है, 18 रख दिया, -1 मल्टीप्लाई में डी, डी कितनी है, डी -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे -5 प्लस इक्वल टू ए, 18 में से 1 निकाल दो तो कितना आएगा 17, मल्टीप्लाई में कितने करेंगे -3, तो ये हो गया -5 इक्वल टू ए। अब 17 3 कितना आएगा -51, -51 इधर आके क्या हो जाएगा +51 इक्वल टू ए। अब 51 में से 5 को माइनस कर दो 46, तो ए की वैल्यू कितना आया। क्यों मैंने माइनस किया, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों का सिंबल अलग है। जब दो डिजिट में दोनों का सिंबल अलग होते हैं, ये दोनों माइनस हो जाते हैं। 51 में से 5 जाएगा 46, और सिंबल बड़े वाले डिजिट का लगेगा, 51 बड़ा है इसीलिए इसका सिंबल यहाँ लग गया, वो 46 से आ गया, ठीक है। हो गया था। अब मैं फोर्थ में जा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है ए दिया है -18.5, ठीक है, और डी दिया है 2.5, और डी कितनी है, डी कितनी है, डी 2.5 है, ठीक है, 2.5 हो गए। एन मांगा है, एन क्वेश्चन मार्क है, एन मांग रखा है, और एन दिया है 3.6, एन कितनी है, एन का वैल्यू दिया है 3.6। ओके बच्चों, तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, एन से करेंगे। एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में डी। तो एन मेरी कितनी है 3.6 इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 18.5 है, 18 शायद माइनस हो गया एक बार, हाँ यस माइनस में, तो -18.5 प्लस n-1, एन की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, एन तो ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में डी, डी मेरी कितनी है, डी 2.5 है, तो ये हो गया 3.6, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 18.5 इजिकल टू n-1 मल्टीप्लाई में 2.5। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 18.5 और 3.6 ऐसे प्लस करते हैं, देखो 18.5 और 3.6। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 3 को लेकर उधर लिख देते हैं, नहीं, जब पॉइंट वाली प्लस होंगे ना तो डिजिट सही में लिखने पड़ते हैं। ये पॉइंट वाला पीछे का नंबर है, पॉइंट वाला आगे के नंबर है, जो पॉइंट वाला पीछे नंबर है होल नंबर होते हैं, वो लेफ्ट साइड में आते हैं, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22.5, और ये जो 2.5 इसमें मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू कितने बच गए उधर n-1 बच गए। अब एक बात बताओ, यहाँ पॉइंट बाद एक नंबर है और यहाँ भी पॉइंट बाद एक नंबर है, तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगी क्या 225 और 25 इसको काट दो, 25 9 इंजा 25 के टेबल में 9 के टेबल में 25 9 इंजा 25 है, तो हमारा यहाँ पे कितना 9 आया, तो यहाँ से छोटे से ज्यादा मतलब स्पेस है यहीं पे करते हो, ये 9 इज इक्वल टू कितना आएगा n-1, -1 इधर क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 10, तो 9 में से 1 को प्लस करो, ये हो जाएगा 10, तो n की वैल्यू कितना आ गया 10, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा ना, तो 9 की वैल्यू 10 आ गया। एक और रह गया बच्चों, वो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। एक और रह गया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू मेरा आएगा 3.5, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 0 है, और एन दिया है, एन यहाँ पे 105 दे दिया है, एन की वैल्यू 105 है, और एन मांगा है, क्या मांगा है, एन क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। तो ये करते हैं, यहाँ से देखो पहले वैल्यू लिखो, एन की फॉर्मूला लगाओ, एन का फॉर्मूला आएगा ए प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में डी, ठीक है। तो एन तो नहीं दिया, निकालनी है, तो इक्वल टू ए तो दिया ना, ए लगाओ 3.5 प्लस में n-1, एन की जगह में 105 लिख दो, 105 माइनस ये कितनी है 1 मल्टीप्लाई में डी, डी कितनी 0 है 0। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ एक डिजिट है उसको 0 से मल्टीप्लाई करो, ये वाली पार्ट को देख लो, इस नंबर को चाहे कुछ भी हो, कोई भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ, चलो थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर देती हूँ। ये हो गया 3.5 प्लस में 105 में से 1 जाएगा
104 मल्टीप्लाई में 0, तो इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यह हो जाएगा 305 प्लस में 0। अगर इसको 0 से प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 305। ये आंसर कितना आया, आंसर आएगा 305। तो अब मैं 5.2 10th क्लास में 5.2 मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगी, ठीक है। अगर ये मैं जो पढ़ाती हूँ आप लोगों को समझ में आ जाते हैं, सो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ओके।